मान लो लव मैरिज की, तो ये ज्यादा बेटर नहीं है कि यार मैंने इंडिपेंडेंटली चुना, या मैं इसको भी तो इंडिपेंडेंट चुन रहे हैं ना, पर आप उसको जानते भी नहीं है। अच्छा प्यार होता है तो क्या पूरा जानने के बाद होता है? प्यार तो पहली नजर में हो जाता है। प्यार इसके पहली साथ नजर में कैसे हो सकता है? पहली नजर का अर्थ यही है कि एक अभी एक मूवी आई सैयारा, लड़के लड़की छाती पीट पीट के रो रहे हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हो? जहाँ जीवन में कोई पर्पस नहीं है, एजुकेशन में कोई डेंस अपब्रिंगिंग नहीं हो रही, वहाँ पर व्यक्ति के पास में अपने मनोरंजन के लिए और क्या शेष रह जाता है। पहले जो रिश्ते होते थे वो बहुत अलग होते थे, अब वो रिश्ता अलग डायरेक्शन में चला गया। डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक तो कारण क्या है और एक इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस पे 3-4 बिंदु बनते हैं। एक, कॉलेज में एक 16, 17, 18 साल के इंसान से मैच्योरिटी की उम्मीद कैसे कर रहे हो, है ना? क्या ये इम्पॉसिबल है? संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज 16-17 साल की उम्र में युद्ध जीत कर आ जाते थे, 11-12 साल की उम्र में किला जीत लेते थे। जो जिसे आप इंडिपेंडेंस मान रहे हैं, कई बार वो बंधन होता है, जिसे आप बंधन मान रहे हैं वो ज्यादा स्वतंत्रता होती है। कि बातों में गहरी चीजें होंगी, नॉलेज होगा, लॉजिकल थिंकिंग होगी, ऑटोमेटिक आपका मन जो है वो आपको खुद मार्ग दिखा देगा। तो ज्ञान से जुड़े, मूव ऑन करने में ये चीज कैसे हेल्प करेगी? फिर एजुकेशन से फर्क क्यों आता है? एक अनपढ़ व्यक्ति में और एक पढ़े लिखे व्यक्ति में क्यों फर्क आता है? क्योंकि उसने वो बातें सुनी पढ़ी ही तो है। ये भी एक तरह की शिक्षा है। इसे सुनने से, इसे समझने से जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपकी ऑटोमेटिक मूव ऑन करने की कैपेबिलिटी एनहेंस होती है। उस वेद का अगर आप एक छींटा भी अपने ऊपर गिरा लो तो ये छोटे मोटे झंझटों से तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक नॉर्मल सिटी में आज के दिन इंसान पैसा कमा रहा है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, स्टिल वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। वो क्यों है? कई बार एकांत भी बहुत सुख देता है, कई बार भीड़ भी बहुत दुख देती है। आप जैसा चाहते हैं वैसा अपने मन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दुख आज के दिन मन ही दे रहा है। मन ही दे रहा है। कोई एक प्रैक्टिकल चीज जो आपको लगता है कि वेद ने समाज को दी है? म्यूजिक हर कोई सुनता है, बिल्कुल। संगीत की उत्पत्ति का श्रेय एकमात्र यदि किसी ग्रंथ को जा सकता है तो वो वेद। कैसे? जो वेद मंत्र। तो एक फाइनल मैसेज जो आप देना चाहो, अगर कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि ये विषय, मोहित भाई, आज आपसे ना थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स को टच करना चाहूँगा। ऐसे टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा जो यूथ के लिए बहुत रिलेटेबल हैं। जैसे आप हमेशा धर्म की बात करते हो, वेदों की, शास्त्रों की बात करते हो, ठीक है? तो वेद का एक यूथ की लाइफ में कोई प्रैक्टिकल यूज है? प्रैक्टिकल यूज, ठीक है, मैं हाँ, मतलब जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं उनका ये सॉल्यूशन देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक मूवी आई सैयारा, ठीक है? अब यूथ उसको देख के बिल्कुल पागल हो रहा है। मतलब मैंने देखा कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा हूं जिसमें लड़के लड़की एकदम नवयुवक लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं हॉल में ही कपड़े उतार के फेंक दिए। तो एक ऐसी जनरेशन जिसको हम बोलते हैं कि यार इनमें इमोशंस की कमी है, ये किसी रिश्ते में नहीं आना चाहते, कमिटमेंट में नहीं आना चाहते, रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, ऐसा यूथ जब एक मूवी देख के इतना ज्यादा रो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें वो इमोशन तो है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हो? तो पहला तो आपने जो ये प्रश्न किया कि क्या वेद का उपयोग है इसमें, तो इसका उत्तर ये होगा कि केवल वेद का ही इसमें उपयोग है। जैसा साइंस में जब मैं कहता हूँ कि केवल वेद साइंटिफिक बुक ही है, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक बुक भी है, उसमें और भी चीज़ें हैं और साइंस के लिए हमारे पास और भी पुस्तकें हैं। लेकिन ये मुझे एकमात्र ऐसा डोमेन दिखाई देता है जहाँ पर अन्य कोई और मार्ग नहीं। वेद में भी आता है नान्या पंथा विद्यते, अन्य और कोई मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है अन्य कोई और मार्ग? क्योंकि वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे हमारे दर्शन ग्रंथ, तो इस पर हम जाएंगे, मॉडर्न प्रॉब्लम्स पर भी आएंगे। तो वेद या उपनिषद जो है वो डील ही करता है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, जिसे बोला जाता है दर्शन की भाषा में। जो हमारी 6 फिलॉसफीज हैं वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स की, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति को अगर मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूं मतलब जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिन तरह के हम अटैचमेंट्स में फंसे हुए हैं, जिन रीज़न से हम दुखी होते हैं, हम सैडनेस में जाते हैं, उनका पूरी तरीके से समूल विनाश, उनकी पूरी निवृत्ति, उनसे पूरा छुटकारा, इसी चीज़ का नाम तो मोक्ष है, अपवर्ग है, मुक्ति है। तो यानी जो वेदास हैं या जो हमारे दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, जो वैदिक फिलॉसफी है, वैदिक ट्रेडिशन की, उसका पीक यही है, इन सब झंझटों से मुक्ति। तो आप ये मान लीजिए कि पीक तो बहुत ऊंची बात हो गई, मोक्ष मुक्ति तो बहुत ऊंची बात हो गई। तो जैसा मैंने कहा कि वेदास का पीक यही है, मोक्ष और सेल्वेशन, जो कि दुखों की ही निवृत्ति है। यानी उस वेद का अगर आप एक छींटा भी अपने ऊपर गिरा लो, अपने हृदय में स्थापित कर लो, तो ये छोटे मोटे झंझटों से तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मैंने छोटी मोटी क्यों बोली? क्योंकि
आज के यूथ में मैंने जितनी प्रॉब्लम्स देखी है, इवन कहीं न कहीं वो सूक्ष्म रूप से हमारे मन में भी हमें वो प्रॉब्लम्स दिखती है, जिनको अगर हमने पढ़ा है उस बारे में तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कुछ लेवल पर हम कर पाते हैं, कुछ लेवल पर हम नहीं कर पाते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही छोटी है। वेद जहाँ डील कर रहा है, दर्शन जहाँ डील कर रहा है, उस दृष्टि में बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। एक मेट्रो सिटी में या एक नॉर्मल सिटी में आज के दिन इंसान पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके पास टीवी भी होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जो आज से 100 साल पहले करनी पड़ती थी। मतलब बेसिक नेसेसिटी भी बहुत डिफिकल्टी थी। आज लाइट आ रही है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रोटी कपड़ा मकान वेल टेकन केयर हो गया है। स्टिल वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। एक इंसान बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है। आप समझ रहे हो? तो वो क्यों है, इस पर बात करते हैं। और आपने जो सैयारा मूवी वाला बोला उस पर भी आते हैं। तो जो अकेलापन है, अकेलेपन का कारण यही है क्योंकि देखिए जो एकांत है, कई बार एकांत भी बहुत सुख देता है, कई बार भीड़ भी बहुत दुख देती है, कई बार भीड़ बहुत सुख देती है, एकांत बहुत दुख देता है। हमें हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें मिलती है और इससे बहुत लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि लोनलीनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है, फॉरेन में बहुत ज़्यादा है, यूरोप में बहुत ज़्यादा है। इस पर कुछ स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी आपको मिल जाएंगे। और पर्सनली भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो यूरोप में रहते हैं, जो इंडियंस हैं, वो तो कहते ही हैं कि यहाँ के कंपैरिजन में हमको थोड़ा लोनली लगता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको तो और ज़्यादा लोनली लगता है। जबकि वहीं एक साधु तो बिल्कुल लोनली रह करके भी खुश रहता है। तो हम बात करेंगे धीरे धीरे कि दर्शन में वो ताकत है कि वो भीड़ में भी आपको एकांत का अनुभव करवा सकता है और एकांत में भी भीड़ वाला अनुभव करवा सकता है। दैट इज़ ए कम्प्लीटली कस्टमाइज सॉल्यूशन। आप जैसा चाहते हैं वैसा अपने मन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मन को हमारे दर्शन में आत्मा का एक प्रकार से सेवक की तरह बताया गया, नौकर की तरह। तो हम हमारे नौकर को कहेंगे, वो कार्य वो हमारे लिए करेगा। हम हमारे मन को कहेंगे कि अभी तू चंचल बन तो चंचल बनेगा, अभी स्थिर बन तो स्थिर बनेगा, अभी तुझे प्रसन्न रहना है तो प्रसन्न बनेगा, अभी दुखी हो जाना चाहिए, ऐसी स्थिति है, कोई सामाजिक किसी की मृत्यु हो गई है तो हमारा मन दुखी होगा। लेकिन अभी उल्टा होता है, हमारा मन हमारी आत्मा का मालिक बन गया और आत्मा जो है नौकर है। मन कहता है चलिए कर, तो आत्मा वैसा ही कर रहा है। सबसे ज्यादा दुख आज के दिन मन ही दे रहा है। मन ही दे रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूँ, मेरा मन कर रहा है मैं वो कर लूँ। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम धीरे धीरे अभी इसको डिकोड करेंगे। लोनलीनेस वाली क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। आपने सैयारा मूवी की बात की, मैंने ये मूवी नहीं देखी है, बस मुझे इतना पता है कि ये कोई लव स्टोरी है, किसी पिटी लव स्टोरी होगी ऑब्वियसली, कोई रोमांटिक मूवी है। और इसको देख करके सिनेमा में लोग रो रहे हैं, छाती पीट पीट के चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल। अब इस पर मुझे आश्चर्य नहीं होता यदि ये छावा मूवी के बाद रिलीज़ हुई होती ऐसी क्लिप्स, तो वो तो हुई नहीं, बहुत लोग रोए भी होंगे, लेकिन इस तरह से उसका प्रदर्शन नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज जो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी खाल उधड़वा ले रहे हैं, अपने नाखून नुचवा दे रहे हैं, उनकी आंखों में गर्म सरिया डाल दिया जा रहा है, नन्ही आंखों में। उसके बावजूद वो अपनी मातृभूमि से दगा नहीं कर रहे हैं। ये एक भावना है जो प्रैक्टिकली आपको अपने राष्ट्र से जोड़ती है। वहाँ पर आप में, हालांकि दर्शन ऊपरी दृष्टि से तो यही कहता है कि सब राग और द्वेष ही है, लेकिन फिर भी उस राग का कुछ न कुछ महत्व है, कारण है सामाजिक दृष्टि से। लेकिन ये तो बिल्कुल फालतू की चीज़ है, एंटरटेनमेंट है। और उसमें भी जितना मुझे लगता है, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर दिया कि मैंने देखा नहीं है, कोई ऐसी वो श्रृंगार रस की कोई ऐसी रचना हो, ऐसी कोई प्रेम कथा हो जिसे देखकर बहुत दुख हो, तो वो दुख भी ऐसा होता है शांति से कोई आंसू निकल गए, ऐसा हो सकता है अगर हम एंटरटेनमेंट की दृष्टि से भी देखें तो। पर यहाँ तो लोग क्रेजी हो रहे हैं, पगला रहे हैं। आप कह रहे हैं टी शर्ट उतार के रो रहे हैं, तो एक अलग ही पागलपन है उनमें। ऐसा तो क्या है उस मूवी में? तो ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि बस ये आजकल के निब्बा निब्बी हैं, ऐसा है वैसा है। गाली नहीं दे सकते हैं हम। यूथ को समझना होगा, समझाना होगा। आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ। तो ऐसा क्या है जिससे वो ऐसा कुछ कर रहे हैं? तो फिलॉसफी में जब हम इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो उसमें दो शब्द आते हैं, एक आत्मरंजन, एक मनोरंजन। आजकल तो देहरंजन ज़्यादा होता है, आत्मरंजन भी नहीं होता, मनोरंजन भी नहीं होता है, और देहरंजन ज़्यादा होता है। तो ये भी इस तरह से रोना धोना एक प्रकार से देहरंजन का ही भाग है। आत्मरंजन मतलब भजन भक्ति और ज्ञान चर्चा दर्शन, ये वो डीप साइंस फिलॉसफी जो आत्मा को झकझोर दे। मनोरंजन मतलब सीधा मन के एंटरटेनमेंट के लिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। दर्शन भी दोनों तरह की चीज़ों को ओबे करता है कि आप एकदम आध्यात्मिक भी जाइए, सांसारिक भी रहिए, बिल्कुल, अपनी अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है।
एक हो गया देहरंजन, बिल्कुल फालतू की चीज़, केवल शरीर के लिए। शरीर का अर्थ यही नहीं है कि आप कोई किसी प्रकार के शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जैसे आप देखते हैं यूएसए की वीडियोस आती है, वहाँ सड़क पर कोई भी हिप्पी बना हुआ है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, किसी का पीछा कर रहा है, चिल्ला रहा है, उससे उसका मन का रंजन तो नहीं हो रहा है। जैसे कोई शराब पी रहा है तो क्या वो आत्मरंजन कर रहा है? नहीं। क्या वो मनोरंजन कर रहा है? नहीं। वो देहरंजन कर रहा है, वो देह को कुछ ना कुछ दे रहा है। बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा जो पंचमकार वाली फिलॉसफी आ गई है क्या यहाँ पर कि मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मीन, मुद्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, मांस भक्षण हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ये देहरंजन ही तो है। आप देह को संतुष्ट कर रहे हैं, जीभ के चटकारे के लिए आप किसी पशु की हत्या कर रहे हैं, तो देहरंजन अधिक हो रहा है। और ये जो आपने सैयारा मूवी के यहाँ पर रोने धोने वाली, छाती पीटने वाली बात बोली, ये इसी तरह का मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है, जहाँ जीवन में कुछ उच्च विचार नहीं है, कुछ उच्च उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, एजुकेशन में कोई डेंस अपब्रिंगिंग नहीं हो रही है, वहाँ पर व्यक्ति के पास में अपने मनोरंजन के लिए, अपने देहरंजन के लिए और क्या शेष रह जाता है। तो वो इस तरह की मूवीज़ देखने के लिए जाएगा ना, उसको कुछ ट्रिगर पॉइंट मिलेगा और उसका मन अपने आप ही, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, शायद एक आध लोग जानबूझ के हुड़दंग मचाने के लिए करें, अपने आप वो वहाँ पर कुछ न कुछ मौका तलाशेगा। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि यदि उसके पास कुछ अच्छा गोल नहीं होता है तो जो चल रहा है वो उसको ज्वाइन कर लेता है। लोग रो रहे हैं तो वो रोने लगता है। ये मैंने एक इसका फिलोसॉफिकल बताया। ओके, तो अभी जैसे अब इसमें एक स्टेप अगर हम आगे फर्दर डिकोड करने की कोशिश करें कि रिलेशनशिप्स को अगर हम आज समझना चाहें तो पहले जो रिश्ते होते थे वो बहुत अलग होते थे, ठीक है, शादी होगी, इंसान निभा रहा है। अभी ना रिश्ते अलग अलग लेवल पे टूट रहे हैं, या फिर वो जो बंधन था वो अलग अलग लेवल पे डिस्टॉर्टेड दिखता है। इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे शादी हुई, शादी होने के बाद लोग ओपन मैरिजेस में रह रहे हैं, ठीक है, कि हस्बैंड को जो करना है वो कर रहा है, जिसके साथ जो करना है, वाइफ को जो करना है। अब वो रिश्ता अलग डायरेक्शन में चला गया। या फिर दूसरे लेवल पे हम देखें, डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके पीछे क्या समझते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या, एक तो कारण क्या है और एक इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस पे 3-4 बिंदु बनते हैं। जैसे जो हमारे माता पिता या दादा दादी, परदादा परदादी और पुराने चले जाइए, उन लोगों में हमने देखा है कि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा फैंटेसी वाला भाव नहीं होता है। हो सकता है नवविवाहित थोड़ा बहुत रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और वैसा नहीं रहता है। वो समर्पण के कारण जुड़े होते हैं। समर्पण कि लोग कहते हैं कि भाई जो प्रेम है वो तो आपको मुक्त करता है, पर शादी तो आपको बंधन में ला रही है। तो वास्तव में शादी आपको बंधन में नहीं, मुक्ति की ओर ला रही है। कैसे? अगर आप सन्यासी स्तर के नहीं हैं तो, क्योंकि जैसे ही आप देखिए, चाहे विवाह हो, चाहे विवाह के बिना किसी से संबंध में रहना हो, हर एक चीज़ बंधन तो है ही। बंध तो आप रहे ही हैं। आप कह रहे नहीं मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र किस चीज़ के लिए हैं? अलग अलग जगह बंधन में जाने के लिए। तो स्वतंत्रता भी बंधन में जाने के लिए। विवाह में आप एक ही व्यक्ति के साथ बंधन में हैं, और जब आप कह रहे हैं मुझे बंधन में नहीं रहना है, तो आप 1000 जगह जा करके बंधन में पड़ रहे हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि विवाह करके सन्यासी बन रहे हैं, विवाह को छोड़ करके। आप विवाह को छोड़ करके भी विवाह वाला काम ही 10 जगह कर रहे हैं। तो यानी जो विवाह आपको एक जगह बांधता, आप 10 जगह जाकर बंध गए। तो यानी जो मुक्ति की दुहाई दे करके, जो स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस की दुहाई दे करके कि हम तो इंडिपेंडेंट है, कुछ लोग मॉडर्न लोग कहेंगे हम इंडिपेंडेंट है, और कुछ जो ऐसे सटियाए हुए दार्शनिक लोग भी होते हैं जो वास्तव में दार्शनिक नहीं होते हैं, पर वो कहेंगे प्रेम तो आज़ादी देता है, इसलिए विवाह मत करो, आज़ाद रहो, इधर उधर घूमो, हर जगह मुंह मारो। तो वो आज़ादी के नाम पर जो तरह तरह की जगह जाएंगे, वहाँ क्या आज़ाद होने जा रहे हैं? एक पुरुष, एक जागृत पुरुष या एक जागृत महिला अपने अपोजिट जेंडर के पास क्या आज़ाद होने के लिए जा रहा है? यदि आज़ाद हो गया तो क्यों जा रहा है? यानी जा तो बंधन में ही रहा है। तो बंधन में जाकर के वो मुक्ति से दूर हो गया। जिस प्रेम की दुहाई वो दे रहा है, जिस इंडिपेंडेंस की दुहाई दे रहा है, तो इंडिपेंडेंस तो नहीं रहा भाई, तुम इतने इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट। तो वाई यू आर गोइंग टू एन अपोजिट जेंडर? आप इंडिपेंडेंट हो तो अकेले रहो ना। स्वतंत्र का मतलब तो अकेला होना होता है ना, आपके अनुसार तो भाई अकेले हैं हम। जैसे कुछ लोग सोलो मैरिज भी कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे अभी। तो आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे इस पॉइंट को। तो वो बंधन में जाते हैं। वहीं विवाह में क्या होता है, वो एक ही व्यक्ति के साथ बंधन में रहता है। तो टेक्निकली मैरिज ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, वो आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंसी के पास ले जा रही है। यहाँ आप एक व्यक्ति के साथ बंधे हुए हो, यहाँ आप सैकड़ों व्यक्ति, वो ज़्यादा नीचे जा रहे हो, ये ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समर्पण और प्रेम, इसमें विवाह में एक चीज़ और होती है कि बंधन के साथ में समर्पण होता है। जैसे ही समर्पण होता है, वो थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए विवाह
स्वतंत्रता की ओर जाने का अच्छा मार्ग है, एक सीढ़ी है। आप विवाह करने के बाद धीरे धीरे संन्यास की ओर जा सकते हैं, लेकिन यदि आपने विवाह नहीं किया है ना बॉस, जेंजी, कूल डूड, जो भी तरह तरह के ये लोग हैं, तो आप जब मुक्ति को जाओगे उससे 10-20 जन्म ज़्यादा बना लो, क्योंकि आपने 10 झंझट और पाल लिए हैं। यहाँ एक ही झंझट है। देखिए, किसी के पास भी अनंत ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा आपके पास सीमित है। आपने अपने जीवन में 50 रिलेशनशिप्स बनाई, तो हर रिलेशनशिप में आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऊर्जा खर्च हुई है। जब आप ऊर्जा खर्च करने से पहले आपके पास भरपूर ऊर्जा है, तब आपको बहुत उन्माद रहता है, लेकिन जब आप ऊर्जा खर्च करके आ जाते हैं, तब जो खालीपन होता है ना, वही व्यक्ति को खोखला करता है। विवाह में वो खालीपन नहीं होता, विवाह में समर्पण ज़्यादा है, बंधन में रहना है, एक ही व्यक्ति के साथ फंसे हुए हैं, तो वो फंसना जो है वो समर्पण में तब्दील हो जाता है। वहाँ आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ही फोकस के साथ है, आपकी जितनी क्रियाकलाप है वो पूरे हो गए, बाकी आप फ्री हैं। आपको लगता है एक पुरुष की इतनी क्षमता है कि वो 50 महिलाओं के साथ है, या एक महिला की इतनी क्षमता है कि वो 50 पुरुषों के साथ में मानसिक व्यवहार सटीक रूप से रख पाए, वो पगला जाता है अपने जीवन में। हम यहाँ पर 50 क्लाइंट्स के साथ बिजनेस डील करते हैं, तो भी हमारी कितनी ऊर्जा खर्च होती है। जहाँ पर प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, जहाँ पर्सनल बिहेवियर जुड़ जाता है, और वो भी 50-50 के साथ, 100-100 के साथ में, वहाँ सोचिए उसकी मेंटालिटी की धज्जियाँ उड़ जाती है। वो क्या कोई गहरी बात समझेगा, तो वो खोखला कर देता है मनुष्य को। तो हम उस चेतना के उच्च स्तर पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस डिस्कशन को सुनकर के जो सेकंड लेवल है, जहां पर ये भाव होता था कि विवाह में समर्पण है, बंधन है, तो वो अभिनय नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा। अब मैं एकदम ही अच्छे से उस सेकंड लेवल को एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें काम वासना है, फिजिकल डिज़ायर्स है, इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो उनका अभिनय नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि वो अपने पूरे भाव को और उद्गार को खर्च करे। धर्म में इसीलिए विवाह की व्यवस्था है, नहीं तो विवाह की व्यवस्था क्यों होती। यदि केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए विवाह है, तो उसके अलावा भी शारीरिक क्रिया करने का विधान काम सूत्र और अन्य ग्रंथों में है विवाहित लोगों के लिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथी होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे का पूरा करते हैं। तो विवाह का कंसेप्ट क्यों बनाया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको क्यों रखा गया, क्योंकि हर किसी की स्थिति नहीं है कि वो सीधा संन्यास की ओर चला जाए, और यदि वो सीधा संन्यास की ओर चला गया तो धड़ाम से नीचे गिरेगा यदि पतित हुआ। तो इससे अच्छा है वो धीरे धीरे जाए। तो इसीलिए विवाह जैसी चीज़ बनी जिसमें आपको अपने साइकोलॉजी को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट भी करने की आवश्यकता नहीं है, और जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आधिभौतिक रूप से आप में जो डिज़ायर्स हैं, उसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक व्यक्ति मिल गया। उस व्यक्ति के साथ आप वो व्यतीत कर सकते हो, और बड़े बुजुर्गों को ये बात पहले पता होती थी, इसलिए उम्र होते ही वो एक विवाह करवा देते थे, क्योंकि ये पता है कि हाँ लड़के की या लड़की की उम्र हो गई है, तो उसे ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। अगर ये इतनी विद्वता हम सब लोगों में आ जाए धीरे धीरे, थोड़ी बहुत भी, इस विद्वता का छोटा अंश भी, जो मैंने बातें बोली तो ऋषियों की विद्वता है, उसका तो एक बहुत छोटा अंश का भी बहुत छोटा अंश मुझे समझ में आया है। इतना यदि सबको समझ आ जाए, इससे थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाए, तो मुझे लगता है कि इतनी बात भी हमें क्लियर हो जाएगी कि एक उम्र के बाद में हमें जो डिज़ायर्स हैं उनकी पूर्ति हमें केवल और केवल मैंडेटरी तरीके से जितनी आवश्यकता है उतनी पूरी करनी है। उसमें हमको कोई फैंटेसी नहीं देखनी है, उसे पूरा जीवन नहीं मानना है। मैं ये मानता हूँ कि वासना, इच्छा, भावनात्मक उन्माद ये जीवन का एक भाग है, ये पूरा जीवन नहीं है। जैसे आप इसको फॉर एग्जाम्पल लीजिए, रोटी खाने से, क्या रोटी खाना आपके जीवन का पूरा भाग है? नहीं, बट वो इम्पोर्टेंट है, बॉडी की नीड है, वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बॉडी की नीड नहीं हो, बहुत दिनों तक भूखे रह सकें, उपवास कर सकें, लेकिन सबकी तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। मैं एनालॉजी ले रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ लोगों की ऐसी स्थिति हो, हालांकि भूख तो प्योरली बायोलॉजिकल है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट प्योरली बायोलॉजिकल नहीं है। इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, इवन हार्मोन्स पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। भूख को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हार्मोन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं वो करें, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि वो विवाहित हो, उसको करें, और उसको बहुत ज़्यादा भाव न दें, नहीं उसको बहुत ज़्यादा अभाव दें। उसका विरोध करेंगे तब भी उसमें फंसेंगे, पूरा उसमें जाकर चिपकेंगे तब तो उसमें फंसना है ही है। तो इसका उदाहरण भी आता है, कबीर दास जी का एक दोहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। जो माया है और जो दीपक है उसे एक तरह से माना है, और नर और पतंग को एक तरह से माना है। जो पतंग है, पतंग का मतलब जो छोटे छोटे कीड़े बारिश में पैदा होते हैं ना, पतंगा, वो जाकर के दीपक में गिरता है। हाँ। जिसे पता है, एक गाना भी है किशोर कुमार का कि क्षमा कहे परवाने से परे चला जाए।
मेरी तरफ मत आ, जल जाएगा वरना जल जाएगा, ऐसा करके कुछ है कि क्षमा परवाने से कह रही है कि मेरी तरफ मत आ वरना जल जाएगा। लेकिन फिर भी वो आता है। इसके कुछ लिरिक्स हैं, अच्छे लिरिक्स हैं, मैं तो कहूँगा ये आप गाने को ही चला दीजिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो मैं आऊँगा और उसे जल जाना होता है, ऐसे करके लिरिक्स है, मुझे पूरे याद नहीं आ रहे हैं। तो उसे जल जाना होता है इसलिए वो आता है, उसमें कूद के गिरता है। ऐसी स्थिति पतंगे की होती है, पतंगे को पता है कि वो उसमें जाएगा जलेगा, पास में जाते ही टेम्परेचर उसे कहता भी है कि मत जाल, लेकिन उसे जल जाना ही होता है, इसलिए वो जाकर उसमें जल जाता है। यही स्थिति नर की है। नर का अर्थ यहाँ पर मनुष्य है। माया दीपक नर पतंग, पतंग और नर एक स्वभाव का है। उसे पता है कि ये माया है, इसमें जाकर मैं मरूंगा। हर किसी को पता है, यहाँ मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, इस पर कोई डिबंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें जाता है। जैसे माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमे इवे पड़ंत, मतलब भ्रम वश वो उसमें जाकर के गिरते हैं और अपना विनाश लिख लेते हैं। यही स्थिति कुछ यहाँ पर है। हमें पता है कि यदि हम उसे पूरा जीवन मानेंगे तो हम उसमें जाकर विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम उसमें पड़ के मर जाएंगे, फंस जाएंगे, लेकिन हम फिर भी उसमें जाते हैं। तो इसका समाधान ये है जो ऋषियों ने इसका सल्यूशन दिया, इतना अच्छा सल्यूशन दिया कि आपको विवाह करना है, आप एक अच्छा वर वधू देखिए, अपने माता पिता के साथ देखिए, समाज को देखते हुए देखिए। ये भी मत देखिए कि आप एक अच्छी पत्नी ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा पति ढूंढ रहे हैं। आप ये देखिए कि आप एक अपने संतान के लिए एक अच्छा पिता ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी माता ढूंढ रहे हैं। लंबी प्लानिंग करके, सोच समझ करके विवाह में जाइए। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें तब बन जाती है जब आप इन्हें भोग कर छोड़ देते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें इसलिए बन जाती है जब आपके पास और कुछ नहीं है, बस यही काम धंधा है, तो आप उन्हें करिए और अपने काम में लगिए। तो जैसे अब दो पार्टनर्स होते हैं, मैं जैसे आपसे समझना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा बताना। पहले इतने ज़्यादा डाइवोर्सेस नहीं होते थे, अब बहुत ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं। तो आपने अभी बोला कि अपने संतान के लिए एक अच्छा पिता देखिए, अपनी संतान के लिए एक अच्छी माता देखिए पार्टनर में। लेकिन इंसान, दिक्कत तो इन दो लोगों में आती है ना। सबसे पहले दो लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो साथ में कैसे रहेंगे? आजकल पूरा झगड़ा ही तो ये है। दोनों चीजें ना, वो तो मैंने कहा दोनों चीजें, कि आप दोनों चीजें देखिए, आपके लिए पत्नी कैसी है, आपके संतान की अच्छी माता कैसी है। क्योंकि अगर आप केवल पत्नी देख लेंगे तो आपका मैरिज का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो अच्छा चल जाएगा। जैसे ही संतान होगी तो घर में क्लेश हो जाएगा। अगर वो अच्छी माता नहीं है फिर आप रोएंगे, और आपने अगर केवल अच्छी माता देख ली तो आप पत्नी वाले रोल के लिए रोएंगे। अगर आपने दोनों चीजें अच्छे से देखी है, इसीलिए अरेंज मैरिज का कंसेप्ट है। अच्छा, लव मैरिज में आप नहीं देख सकते हैं। लव मैरिज तो बस लव है, हो गया, प्यार है, हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, बस इमोशनल अटैचमेंट हुआ और हो गया, उसमें आप बहुत ज़्यादा थोड़ी सोचते हैं। बट अरेंज मैरिज में तो आप एकदम अच्छे से सोचते हैं चीज़ों को कि इसमें ये है, इसमें वो नहीं है। वहाँ आप खुद पसंद करते हैं, वहाँ आप चूज़ करते हैं। इवन लव इंडिपेंडेंसी नहीं है अपने आप लव हो जाना। अरे भाई, वो तो सबसे ज़्यादा बड़ा बंधन है। आपको पता ही नहीं चल रहा है आप किसके साथ कब कैसे चिपक गए, कैसे अट्रैक्शन में चले गए मेंटल तौर पर। लेकिन अरेंज मैरिज तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट चीज़ है। आप स्वतंत्र राजा हो, मन की मर्जी के मालिक हो। आप 100 लड़कियां देखोगे या 100 लड़के देखोगे, अपने अकॉर्डिंग सोचोगे, पूरा राजा की तरह या रानी की तरह सोच कर के आप अपना जीवन साथी चुनोगे। और वहीं प्रेम में आप इतने अंधे हो जाते हो कि आपने जिसके साथ प्रेम हो गया बस हो गया। आप दूसरे, अच्छा मुझे बताइए, आपको किसी के साथ बहुत गहरा प्रेम हो गया है, बहुत गहरा प्रेम, बहुत गहरा प्यार हो गया, प्रेम शब्द गलत होगा, सॉरी, तो क्या आप किसी उस समय उसे छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ प्यार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आप अपनी आत्मा से या अपने मन से वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मन से ही ले रहे हैं वैसे, लेकिन अगर जनरल लेमन में बोलूं तो आप अपने से वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। वो हो गया, आप बंध गए हैं, आप पिंजरे में पैक हो चुके हैं, आप अब कुछ भी खुद नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब आप खुद चूज कर सकते हैं कि मुझे किससे विवाह करना है, फिर प्यार करूंगा। पहले चूज करते हैं फिर प्यार करते हैं। प्यार करना यानी कि समर्पण। जैसे एक पिता पुत्र से प्यार करता है, एक पुत्र पिता से प्यार करता है, एक दादा में और एक पोते में प्यार होता है, एक नाना में और एक नाती में प्यार होता है। वैसा ही प्यार पति और पत्नी में होना चाहिए। लेकिन आप पहले चूज करते हैं फिर प्यार करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि मैं किसके साथ प्यार करूंगा। लेकिन जब आपको प्यार होता है तो पहले आपको प्यार होता है फिर सब कुछ होता है। आप पहले जाकर के फंसते हैं। वहीं अरेंज मैरिज में आप खुद चूज करते हैं। आप पूरे एक लाइफ स्पेन के साथ मैच्योर डिसीजन। डिफरेंस क्या लाएगा? मान लो लव मैरिज की, तो ये ज्यादा बेटर नहीं है कि यार मैंने इंडिपेंडेंटली चुना, ये मेरे हिसाब से सही है, मैं इसको पसंद। तो इंडिपेंडेंट चुन रहे हैं ना, पर आप उसको जानते भी नहीं है। अब वो कैसा निकले? अरेंज मैरिज में आप चुनेंगे। अच्छा, प्यार होता है तो क्या पूरा जानने के बाद होता है? प्यार तो पहली नजर में हो जाता है।
नहीं, उसके बाद फिर कोशिश होती है, फिर प्यार नहीं होता है, फिर प्यार- तो कोशिश होती है। प्यार इसके पहली साथ में नजर में और कैसे अंदर में हो कैसे सकता जा- है? पहली नजर का अर्थ यही है कि एक जब प्यार होता है तो एक झटके से होगा। ऐसा नहीं है कि धीरे 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 आज आधा प्यार हो गया थोड़ा कल होगा। नहीं, आप एक ऐसा तो इंसान नहीं से होता। मिलते हो, आपको धीरे धीरे करके उसका व्यवहार पसंद आने लगता है। पहली नजर में तो अट्रैक्शन होता है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, मुझे बहुत ही खूबसूरत लड़की दिख गई, या मेरा जो भी पैमाना है उस पैमाने की मेरे को लड़की दिख गई, तो मेरे को उससे एक अट्रैक्शन हो जाएगा। आप समझ रहे हो? अब मान लो मैं अच्छा उससे ये मिलूं। बताइए, जो धीरे धीरे प्यार होता है, बस इतना बताइए मुझे, वो बहुत होश में होता है या अनजाने में होता है? जब वो प्यार हो रहा होता है तो ऑनेस्ट रिप्लाई बताइए। यार अनजाने में ही होता है। एक तरीके से वो होश में होता है, बट कहीं ना कहीं अनजाने अब में इसको होता आप पता है उस उधर लेके चले जाओगे ना मोक्ष के रास्ते पे, तो सब कुछ ही फिर हटा नहीं, देना मोक्ष होता को है। छोड़ दीजिए। यदि किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो रहा है और धीरे धीरे हो रहा है, तो वो तो कोई और अपना काम कर रहे हैं ना, कलीग हैं या कॉलेज में फ्रेंड हैं। इंटेंशनली तो उनको प्यार नहीं हुआ ना कि मुझे आज इससे प्यार करना है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं, अपने आपको आप कोई हुआ, एक इंसान अपने आप हुआ, ये तो आप मानते हैं ना। हाँ, कोई एक इंसान पसंद आने लगता है आपको। हाँ, पसंद आने लगता है, हाँ। अपने आप हुआ ना। आप समय देते हो उसको। जैसे ये चलता कैसे, आप देखे, आपने किसी इंसान को देखा, हाँ, हाँ, आपको वो थोड़ा पसंद आया, हाँ, हाँ, हाँ। अब आप धीरे धीरे करके उसको जानने लगे, आपको उसकी बातें भी पसंद आने लगी, ठीक है। अब वो धीरे धीरे करके एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बना, तो ये बॉन्ड आपने इंटेंशनली नहीं बनाया ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों तरीके से हो सकता है मेरे ख्याल से। इंटेंशनली का मतलब है कि आपने सोच करके कि मैं इंटेंशन बनाऊंगा, इसको हम इंटेंशनली बोलते हैं। इंटेंशन का मतलब हाँ, है ठीक है कि आप पहले से इस नजर से ही वो सारे काम कर रहे थे नहीं, उसके नहीं, साथ। unintentionally मानते हैं। अनइंटेंशनली होता है, लेकिन ठीक है। आपकी अपनी चॉइस से होता है। ठीक है, अब जब भी कोई काम अनइंटेंशनली होता है तो आपके पास चॉइस कैसे खत्म हो जाती है मैं बताता हूँ। आप 5 लड़कियों से मिले, उसमें से आपने एक लड़की को चूज नहीं किया है, आप अनजाने से उस लड़की से हो गए। यदि आपको उससे बेटर लड़की भी दिखाई देती है जो आपके लिए उससे अच्छी जीवन साथी हो सकती है, तो अब आपके पास मौका इसलिए नहीं है भले वो आपके ही गुण कर्म स्वभाव के अनुसार श्रेष्ठ थी, लेकिन क्योंकि आप वो इमोशनल अटैचमेंट नाम की चीज में फंस गए हैं कि आप अंधे हो गए, अब आपको वो चीज नहीं दिखेगी। और अगर उस लड़की में कुछ गड़बड़ भी हुई तो बाद में आप सिर्फ रो सकते हैं, क्योंकि आपने अपने मन को इतना खुला रखा। और ये तो एक डिस्कशन करने के लिए आप कर रहे हैं, बाकी जो लोग 3, 4, 5 बार प्यार कर लेते हैं वो यही कहते हैं मन को इतना खुला नहीं रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए। तो ये तो भुगत भोगियों से आप पूछिए, मुझसे ज्यादा अच्छे से बंद बता रखना सकते चाहिए हैं। का मतलब, जैसे अगर किसी को 5 से 6 बार 7 बार 8 बार धोखा मिल चुका है तो हम उससे यही सुनते हैं ना कि अपने दिल को बंद रखना चाहिए, हर किसी के सामने खोलना नहीं चाहिए, खुलकर बात नहीं करनी चाहिए, दुनिया जालिम है। पूरे म्यूजिक, बॉलीवुड का म्यूजिक, फिल्म सारी इसी पर तो बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं भाई एक दो पहले धोखे से के बाद ही इंसान इस तरीके का हो जाता है कि हाँ, यार हाँ, तो नहीं। जो अभी आप जो तर्क दे रहे हैं उनकी तरफ से, वो तर्क तब होते हैं जब कोई नया नवेला होता है। जब वो 4-5 बार धोखे खा लेता है तो आधा दार्शनिक तो वो वैसे ही हो जाता है, उसे मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ी थोड़ी वैसे ही समझ में आने लगती है। मेरा कहना है पहले ही दिल को बंद रखो और दिमाग को चालू रखो, दिमाग से चूज करो कि हु इज बेटर फॉर यू। जब पता चल जाए कि यस शी इज बेटर और ही इज बेटर, तब दिल को खोल लो। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि दिल को बंद ही रखो फिर दिल को खोल लो, लेकिन पहले दिमाग को चलाओ फिर दिल को चलाओ। अगर पहले दिल चलेगा, और ये तो साइंटिफिक फैक्ट भी है ही कि जो हमारा ब्रेन का ये जो मन वाला पार्ट है, क्योंकि सारी चीज़ें ब्रेन से ही देखी जाती है, उसकी एक रैशनल अप्रोच है, क्रिएटिव अप्रोच है, एक उसकी इमोशनल अप्रोच है। तो जो इमोशनल अप्रोच है उसके डिसीजंस गलत होते हैं, वहीं जो रैशनल अप्रोच है उसके डिसीजंस ठीक होते हैं। तो अगर आप अपनी इमोशनल अप्रोच को प्रेफरेंस दोगे तो ये कोई केवल दार्शनिक बात भी नहीं है, इसको हम लोग मनोविज्ञान से भी समझ सकते हैं, मन के विज्ञान से भी समझ सकते हैं। अगर आपका इमोशनल अप्रोच प्रेफरेंस में रहेगा तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं और उस गलत डिसीजन पर पछता सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे कोई लड़का है, मान लीजिए कॉलेज के टाइम पर उसने किसी महिला के साथ में प्रेम कर लिया, किसी लड़की के साथ में प्रेम कर लिया, प्यार कर लिया, सॉरी प्रेम वर्ड गलती से बार बार निकल जाता है, उसने प्यार कर लिया। उसके बाद जब विवाह करने की बारी आई, शादी करने की बारी आई, तो कहता प्रैक्टिकली मैं शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कई लोगों के साथ कास्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, कई लोगों के साथ में फाइनेंशियल स्टेचर की प्रॉब्लम आ जाती है। कास्ट इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम, कास्ट हट भी गई तो बहुत 50 तरह की और कास्ट, मॉडर्न कास्ट भी है, बहुत सारी बन रखी है, और भी तरह तरह की चीज़ें, बैकग्राउंड, एरिया और दूरी, सब बहुत सारी चीज़ें होती है। पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या फिर उसको लगता है शादी करना ठीक नहीं है, लड़की को लगता है तो इतना जॉब वॉब कुछ लगा नहीं है खास, इमोशनल अटैचमेंट तो बातों से हो जाता है, तो शादी नहीं करते हैं। फिर बाद में वो पछताते हैं और आकर कहते भी है। हम ऐसे लोगों की जब भी काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, कभी न कभी बातचीत होती है, कोई परेशान है, उसने बताई अपनी पूरी घटना, तो उसे सुनते हैं, फिर उसे समझाते हैं, तो फिर वो बताता है कि मुझे उस वक्त पहले पता होता ना कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा तो मैं इसके साथ पक्का इमोशनल इसमें रिलेशनशिप में नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? अब तो समझ आ गया ना, क्योंकि अब वो मेमोरी बन गई है।
जिसको वो बोलते हैं कि वो याद सताती है बार बार। अब वो याद सता रही है जो ठीक है, कुछ समय तक सताएगी, लेकिन सताएगी तो सही, और कईयों को तो जीवन भर सताती है। तो यानी यदि उस वक्त उसका इमोशनल, जिसको वो कह रहा है बाद में मैं मैच्योर हुआ, वो इमोशनल प्रेफरेंस नीचे होता और ब्रेन का प्रेफरेंस ऊपर होता। क्योंकि देखिए इमोशन तो हर किसी में है। मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इमोशनल रूप से कभी भी किसी से आकर्षित हो सकता है अपने मन में, लेकिन वो बाहर उसे घटित होने दे रहा है या नहीं, ये हमारे प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। केवल एक बॉलीवुड का म्यूजिक सुन करके आपके मन में, जिसको हम साहित्य में श्रृंगार रस बोलते हैं, हिंदी सॉरी उसको अंग्रेजी में रोमांटिक सेंस बोला जाता है, वो आपके मन में गाना सुन करके भी आ सकता है। किसी से थोड़ी भी बात आपने कर ली तो हो सकता है आपके अंदर वो सेंस आ जाए। तो सेंस तो अंदर आएगा, लेकिन आपका ब्रेन अगर प्रेफरेंस में है, इमोशन से, तो आपके डिसीजंस उससे इफेक्ट होंगे। इसी को हम मैच्योरिटी बोलते हैं। तो सोचिए, जिस लड़के का मैंने उदाहरण दिया कि कॉलेज के टाइम पे, फर्स्ट ईयर के टाइम पे जब वो इनफ मैच्योर नहीं था, उसने वो डिसीजन लिया। अगर वो समय मैच्योर होता तो वो क्या करता, वो ये सोचता कि क्या मैं इस लड़की के साथ विवाह कर पाऊंगा। अगर वो विवाह वाला कॉलम पहले ही रिजेक्ट हो जाता तो पहले ही वो बात आगे नहीं बढ़ाता, पर बात तो आगे अपने आप बढ़ जाती है। आपको पता है, एक कॉलेज में एक 16, 17, 18 साल के इंसान से मैच्योरिटी की उम्मीद कैसे कर रहे हो जब अभी उसमें हार्मोन्स का एक उफान है ना? क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, है। मैं भी 16, 17, 18 साल का ही तो कभी था, अभी भी मैं 21 साल का हूँ। अच्छा, तो फिर अगर, और मैं तो ये नहीं मानता हूँ, मैं तो बिल्कुल जानता भी हूँ ये बात अच्छे से कि मैं कोई महान व्यक्ति तो नहीं हूँ। मेरे जैसे तो हजारों लोग हैं, अभी अपने इंडिया में ही लाखों लोग होंगे, करोड़ों तो गड़बड़ी दिखते हैं, हजारों लाखों तो होंगे, या हजारों तो एटलीस्ट होंगे ही। तो वो लोग कैसे हैं? तो ये तो बहानेबाजी हुई ना। एक और हमको इन प्रॉब्लम से छुटकारा भी चाहिए, दूसरी ओर हम नहीं 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 माया में तो जाएंगे, दीपक में तो जाएंगे, फिर हमको जलना भी नहीं है। तो या तो जल जाओ या बच जाओ। तो मैच्योरिटी तो डेवलप करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि 17 साल में मैच्योरिटी डेवलप होना इम्पॉसिबल है। मैं जितनी मैच्योर बातें कर रहा हूँ, यदि आपके सेंस में, मुझसे 1000 गुना ज़्यादा मैच्योर लोग हैं। और संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे पूर्वजों को देखिए, 16-17 साल की उम्र में युद्ध जीत कर आ जाते थे, 11-12 साल की उम्र में किला जीत लेते थे। इवन अकबर भी, जो कि जिसको हम कहते हैं दुष्ट राजा था, वो भी बहुत कम उम्र में शासक बन गया था। एक इंस्टाग्राम पर रील भी लिखी आती है कि कोई टाइम पर घोड़े और पुरुष जंग में लड़ाई करने के लिए जाने जाते थे, आज दोनों विवाह में नाचते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूँ। हमारे पूर्वज 16-17 साल की उम्र में युद्ध लड़ाते थे, गढ़ जीत लेते थे। तो एक चीज़ बताइए, बिना इमोशनल मैच्योरिटी के कोई युद्ध जीत सकता है? केवल शारीरिक दम पर युद्ध जीत सकता है? समझ चाहिए, एक समझ, स्ट्रेटेजी चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, साहस चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, और फिर शासन करने के लिए तो और मैच्योरिटी चाहिए। हमारे पूर्वज इनफ मैच्योर होते थे। 12, 13, 14 साल की उम्र में वो काफ़ी मैच्योर हो जाते थे। 16 साल की उम्र में बहुत मैच्योर हो जाते थे। तो ये बालकपन की निशानी है। आज ये कहीं ना कहीं हार्मोनल चीज़ें तो पहले आ जा रही है, लेकिन जो दिमाग है वो पता नहीं कब जाकर डेवलप हो रहा है। 30-30 साल के जो लौंडे किस्म के लड़के हैं, वो भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। कुछ थोड़ा किसी महिला ने उसको कुछ बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया, और रोने धोने लगेंगे। तो ये आज नॉर्मल हो चुका है, ऑब्वियस हो चुका है। लेकिन किसी टाइम पर सोचिए, जब 16-17 साल की उम्र में जब इतने मैच्योर हो जाते थे, तो 30-35 में तो बहुत पक जाते थे। आज वो परिपक्वता क्यों नहीं है? हाँ, पहले भी ये देखिए, भावनाएं और ये समस्याएं पहले से रही है। चाहे फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर बिना विवाह के प्रेम प्रसंग में फंसना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई आपराधिक चीज़ है, बिल्कुल आपराधिक चीज़ नहीं है, पूरी तरीके से नेचुरल है। हो सकता है आपसे हो जाए, अपने आप हो जाए, इतनी बातें सुनने के बाद भी हो जाए, उससे आप निकल भी सकते हैं। ये कोई अपराध नहीं है, ये अपने आप स्वतः होने वाली क्रिया है। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के साथ फोर्सफुली कुछ कर रहे हैं, कंसेंट के साथ में कुछ कर रहे हैं। तो आज के टाइम पर लीगली तो गलत नहीं है, हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो गलत है, लेकिन अगर बहुत हम नैतिक रूप से देखें तो यदि किसी से भूल हो गई है तो वो भी बहुत आपराधिक नहीं है। पर बात यह है कि भूल होने के बाद क्या। तो भूल किसी से भी हो सकती है, लेकिन भूल होने के बाद क्या आपको सॉल्यूशन पता है? कहीं ये आपकी भूल इतनी न बढ़ जाए कि आप अपनी बर्बादी का इतिहास लिख लें। तो ये कंट्रोल कैसे रहेगा, ये मैच्योरिटी कैसे आएगी? तो इसलिए मैंने बताया कि जहाँ पर जिसे आप इंडिपेंडेंस मान रहे हैं, कई बार वो बंधन होता है, जिसे आप बंधन मान रहे हैं वो ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। तो जब आपका ब्रेन प्रेफरेंस में रहेगा, जब आप अरेंज कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, तो आपको पता होगा कि आपको किस फंसना है। ठीक है, हमारी वो आध्यात्मिक स्थिति नहीं, ये कन्फर्म है कि फंसना ही है, पर किसके साथ फंसना है, कितना फंसना है, ये कमांड आपके हाथ में है। और वहीं जब आप अपने दिल को खुला छोड़ करके मजनू की तरह आप
एकदम छुट्टे हो गए तो अब आप कहाँ जाकर फंसेंगे, भंवरा जाकर किस फूल पे गिरेगा कुछ नहीं पता, और वहाँ उसका विनाश होगा कि विकास होगा वो भी उसे नहीं पता। तो बस मेरा कहना ये है कि दर्शन आपको होश में रहना सिखाता है, आपकी चेतना को थोड़ा खोल देता है, मैच्योर कर देता है, तो आपको पता होगा। उसके बाद भी गलत डिसीजंस हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ सुखद रहेंगे। जो लोग सुन रहे हैं, ऑडियंस हमारी सुन रही है, उसमें कई लोग होंगे जो कम उम्र के होंगे, 13-14 साल के होंगे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि वो इस तरह की थिंकिंग और इस तरह की अप्रोच को अपनाएं जिससे उनका जीवन सफल हो। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ बाबा जी बन के जंगल में चले जाओ, विवाह भी करो, जो कार्य करने हैं सारे करो, होश के साथ करो, समझ के साथ करो। और जो लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, जो बहुत इसमें फंस चुके हैं, या जैसा आपने कहा कि धोखा खा जाते हैं, वो चीज़ें हो चुकी है, उनको भी अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है उसके लिए दर्शन तो एक मार्ग है ना। जैसा आपने कहा मोक्ष में तो सब आत्मा परमात्मा, तो पढ़ के लाभ तो मिलेगा ना। मान लीजिए किसी को धोखा ही मिल गया है, अब उसको इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं मिल रहा है, तो उसको कोई तो अटैचमेंट चाहिए ना, उसे दार्शनिक ईश्वर की ओर से, प्रकृति की ओर से। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें, धोखे वोखे वाली चीज़ें हुई, हमको हिस्ट्री में भी मिलता है, और फिर उन्होंने साइंस को पकड़ लिया, फिलॉसफी को पकड़ लिया, वो साइंटिस्ट बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान उस ओर आकर्षित कर लिया। तो आप ज्ञान की ओर जाएं। ये तो आप मानते हैं कि आज की जो जनरेशन है मेट्रो में ट्रेवल करने वाली, 9 to 6 वाली, वो ज्ञान से बहुत डिस्कनेक्टेड है। जिसको हम सो कॉल्ड ज्ञान बोलते हैं, बहुत कम लोगों के पास है। बाकी ज़्यादातर लोगों की अरे यार मुझे पिज़्ज़ा खाना है, ये वो, इस तरह की बातों में उनका जीवन चला जाता है। ये बातें आपके मन को कमज़ोर करती है। अगर आप केवल इसी में फंसे हुए हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज हम यहाँ घूमने जाएंगे, अगर आपकी बातों में गहरी चीज़ें होंगी, ज्ञान होगा, डाटा होगा, नॉलेज होगा, लॉजिकल थिंकिंग होगी, ऑटोमेटिक आपका मन जो है वो आपको खुद मार्ग दिखा देगा। तो ज्ञान से जुड़े। पर अल्टीमेटली जब एक इंसान इस तरीके की चीज़ में चला जाता है ना, जैसे कि हम एक मैच्योर इंसान को भी उठा के देखें, ठीक है, जब मान लो एक 30-40-50 साल का एक इंसान है, उसके परिवार में भी किसी की मृत्यु होती है, उसने इनफ जीवन देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, तो भी एक दुख तो होता ही है। हाँ हाँ हाँ, आप समझ रहे हो? होता है। तो एक इंसान, उस पर लगाम लग जाती है। ज्ञान हेल्प करता है, सहारा देता है, मजबूत करता है। वरना आपको ये, अब सोचिए जिसने कभी ये बात नहीं सुनी उसके लिए कितनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कितनी बड़ी बात होगी किसी महिला का या किसी पुरुष का उसे धोखा देना, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन हो सकता है कि ये पूरी कन्वर्सेशन सुनने के बाद उसके लिए इतनी बड़ी बात न रहे, दुख हो, लेकिन एक माइंड के एक पोर्शन में ये बातें भी आ रही हो, तो उसे पता हो कि हाँ सत्य कुछ और है। बस इतना पता होना भर उसे वहां से उबार सकता है। तो ऐसा नहीं है किसी चीज से आप उबर ही नहीं सकते, पूरे दिन उसी में पड़े रहोगे, उसे उबरना होगा। बट कई लोग नहीं उबर पाते हैं क्योंकि उनके पास ये डिस्कशन, ये डिस्कोर्स, ये चीज़ें नहीं होती है। उनके लिए केवल वही होता है, इसलिए वो उसमें डूबे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं उनकी क्षमता खराब है, आपने उन्हें ये डिस्कोर्स दिया नहीं। अगर दिया होता तो वो उससे, जिसको कहते हैं क्या इंग्लिश में भी एक शब्द, मूव ऑन, मूव ऑन करना। तो ये मूव ऑन ज़बरदस्ती होता है फिर, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, बाहर से कहते हैं, झुलसते रहते हैं। ये जो चीज़ है ये आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेगी, या फिर उसमें जाने ही नहीं देगी, जैसी आपकी स्थिति है। शॉर्ट में बताओ, प्रैक्टिकली मूव ऑन करने में ये चीज़ कैसे हेल्प करेगी? एक यंग इंसान, लड़का है लड़की, अगर इस चीज़ को देख रहा है, तो वेद कैसे डायरेक्टली किस तरीके से करेंगे? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या देंगे? जैसा शॉर्ट में, हाँ, जैसा मैंने अभी इतना एक्सप्लेन किया कि मूव ऑन करने में इसीलिए हेल्प करेंगे। वेद को हम अभी इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी जितनी मैंने बातें कही, ये सारी सोर्सिंग वेद से ही हैं। बिल्कुल, तो वेद न बोल करके मैं ये कंसेप्ट बोल रहा हूँ। तो जब ये कंसेप्ट सुना हुआ होगा तो उसके पास में ये बैकअप में ये सहारा होगा कि अच्छा ये सब चीज़ें काल्पनिक है, ऐसा भी होता है, ऐसी लेबलिंग भी होती है। ये मन में होने वाली प्रक्रिया, इसे सुन करके ये उसके मन में होगी। ऐसा मैं कुछ दवाई बना के नहीं दे सकता कि इसे खा लो और ठीक हो जाओगे। ये मन के स्तर की बात है, मैच्योरिटी की बात है। वो मैच्योरिटी आएगी कहाँ से? उड़ते हुए तो नहीं आएगी ना। आप सुनेंगे उससे रिलेटेड बातें तो मन में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। अगर यहाँ पर भी अभी इस स्टूडियो में भी 4 लोग बैठ करके इस बात को सुन रहे हैं, कैमरे के पीछे हैं, यदि कैमरामैन भी इस बात को सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सुनते सुनते उसके मन में डेटा आ रहा है, डेटा फीड हो रहा है, और वो डेटा ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है। इस तरीके से जैसे आप कोडिंग करते हैं, आप कोड लिखते हैं, ऑटोमेटिक वो एल्गोरिदम रन होता है, तो उसका हमको इफेक्ट दिखता है। आपने बातें सुनी, आपके जहन में है, अपने आप आपके स्वभाव में फर्क आएगा। फिर एजुकेशन से फ़र्क क्यों आता है? एक अनपढ़ व्यक्ति में और एक पढ़े लिखे व्यक्ति में क्यों फ़र्क आता है? जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है उसके बात करने के तरीके में, प्रॉब्लम्स को टैकल करने के तरीके में क्यों चेंज आता है? क्योंकि उसने वो बातें सुनी पढ़ी ही तो है। ये भी एक तरह की शिक्षा है। इसे सुनने से, इसे समझने से, इसे पढ़ने से, ऐसा साहित्य पढ़ने से जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपकी ऑटोमेटिक मूव ऑन करने की कैपेबिलिटी एनहेंस होती है। ओके। या फिर आप उसमें जाएंगे ही नहीं, वो आपकी फिर क्षमता पर डिपेंड करता है। अगेन
चलो, क्योंकि हमने पूरी फिलॉसफी और इन सारी चीज़ों की बात की, साइकोलॉजी की, और कहीं ना कहीं इसको दर्शन शास्त्रों से हमने कनेक्ट किया, तो एक चीज़ बहुत ही प्रैक्टिकल सी जो आपको लगता है कि वेद ने समाज को दी है, कोई एक प्रैक्टिकल चीज़ जो डायरेक्टली मिली है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब हम दर्शन की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये घुमावदार बातें हैं, कुछ को समझ आ जाती है, 10% को सीधी बात समझ में आती है, केवल घुमावदार बातें नहीं समझ में आती, क्योंकि दर्शन घुमावदार तो है सीधा पर दिखता घुमावदार है। तो म्यूज़िक हर कोई सुनता है, बिल्कुल। संगीत की उत्पत्ति का श्रेय एकमात्र यदि किसी ग्रंथ को जा सकता है तो वो वेद है। कैसे? मैंने भी कहा कैसे, आपने भी कैसे कहा। बिल्कुल। तो ये क्योंकि सबसे पहला प्रश्न आएगा कैसे। जो वेद मंत्र हैं, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, वेद मंत्रों के ऊपर 4 तरह की डिटेल आती है, स्वर, छंद, ऋषि और देवता, हर मंत्र का। जैसे ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, या जैसे मान लीजिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसका एक ऋषि होगा, जैसे अग्निमीड़े का मान लीजिए स्वर षडज है, उसका देवता अग्नि है, ऋषि कुछ और है, तो अलग अलग उसकी डिटेल होती है। तो जो ये 4 डिटेल है कि इसका ऋषि कौन है, इसका देवता कौन है, इसका छंद कौन है, उसमें एक होता है स्वर, इसका स्वर क्या है। तो स्वर 7 होते हैं, एक षडज, एक ऋषभ, एक गंधर्व, एक मध्यम, एक पंचम, एक धैवत, एक निषाद। तो ये 7 स्वर हो गए। षडज का मतलब सा, ऋषभ का मतलब रे, गंधर्व का मतलब ग, मध्यम का मतलब मैं, पंचम का मतलब पै। और ये तो एक शास्त्र पंडित ही समझ सकता है जिसने म्यूजिक की तालीम हाँ, नहीं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ना कि ये प्रैक्टिकल कैसे आ रहा है, इसे म्यूजिक कैसे बन रहा है, जो हम म्यूजिक सुनते हैं उसमें इसका रोल कहाँ है। बिल्कुल। तो ये सारे ग म पै ध नी और फिर सा वापस से सेकंड ऑक्टेव का वापस सा ही आ जाता है, वो 8वां हो जाएगा सा। सुर 7 होते हैं। अब 7 सुर क्या है, मैं आप यदि कहें तो मैं थोड़ा सा इसको उच्चारित करके भी बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी सुनाता हूँ। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। इसके और भी अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सा रे रे ग म म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। तो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। सा रे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। अब इसका मंत्र में कहाँ प्रयोग होता है, सा, तो मंत्र वहाँ बोला जाएगा ओम अग्निमीड़े पुरोहितम। अगर वही वो मान लीजिए उच्च स्वर पर है, सा रे ग म अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, मान लीजिए और उच्च स्वर पर है, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। मैंने सस्वर पाठ नहीं किया है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि ये अलग अलग स्वर पर उसका वाचन किया जा सकता है। ये उस मंत्र का स्वर है। तो जिसका मध्यम है वो मैं में बोला जाएगा, जिसका पंचम है वो पै में बोला जाएगा। तो यानी वेद मंत्र के उच्चारण में से ही 7 स्वर निकल रहे हैं। और साम वेद में इसका वर्णन अलग से भी आता है। अब आप कोई भी गाना पकड़ लीजिए, जैसे मैं भी दर्शन समझाते जो गाना बोल रहा था मुझे याद आ गया, क्षमा कहे परवाने से परे चला जाए, तो इसमें यही सरगम है, मेरी तरफ मत आना तू नहीं चला जाए। लिरिक्स मुझे याद नहीं है बट इसी प्रकार से वो गाना है। मतलब मेरे को आलाप की नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं बता सकता है क्या सही है क्या गलत है। वो नहीं रुकता उसको, मैं इसको आलाप में बोलूँगा तो सा रे सा। मुझे इसका वो कंपोजिशन याद नहीं है बट कुछ न कुछ वो सरगम में ही होगा। वो नहीं रुकता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है। तो इसमें 7 स्वर का ही अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। समझ रहे हैं आप इस कंसेप्ट को कि जो मैं थोड़ा शायद ठीक है मैं और समझाने की कोशिश नहीं। करता जैसे इसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अब ये तो हम चलो इंडिया में बात कर रहे हैं, अब जो वेस्टर्न म्यूजिक है, कोई भी म्यूजिक हो, इवन मैं कह रहा हूं कि कार्तिक भाई तो भाई में भी
2 3 4 5 स्वरों का कम्बिनेशन है। कोई भी ऑडियो जो मैं बोलता हूँ उसमें कम्बिनेशन है। कोई वेस्टर्न म्यूजिक है मान लीजिए, Don't you give up, ना ना ना, I won't give up, ना ना ना, तो इसमें भी तो सरगम है। तो उसने तो कोई वेद नहीं पढ़े, कोई शास्त्र, मतलब हाँ, इस पे हम आएंगे धीरे धीरे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें सरगम है, सरगम से संगीत बनता है। अगर ये पॉइंट आप नहीं समझे तो मैं और एक्सप्लेन करूं कि ये आप समझ गए है ना, कि मैं कोई भी, अभी मेरा थोड़ा गला सूख गया है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका गायन करके नहीं बता सका, क्योंकि मैं संगीत में थोड़ी बहुत रुचि रखता हूँ, तो मुझे पता है कि इसके फंडामेंटल्स कैसे काम करते हैं। तो ये जो मैंने गाना गाया इसमें बहुत सारे स्वर हैं। अब चाहे कोई क्लासिकल गाना हो, मॉडर्न गाना हो, हम शास्त्रीय हो, बहुत लंबा लेके जा रहे हैं इस टॉपिक को। मतलब हम अगर उसको बेस से एकदम, हम बेस से, हम वेद से इसको लेते हैं, ठीक है, कि रोल क्या है। सवाल हमारा ये था कि वेद क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब सीधा बोलते हैं वेद से हैं तो फिर डाउट आते हैं, बहुत सारे क्रिटिक आते हैं, तो एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये कहाँ पर उन स्वरों का उपयोग हो रहा है। तो जैसा आपने कहा कि मुझे एकदम से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बात हुई तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि हर एक म्यूजिक में 7 सुर हैं। नहीं, पर मेरा सवाल यहाँ पर यही आ रहा है कि जो वेस्ट में है, जो बंदा यूएस में पैदा हुआ है, जिसको संस्कृत हिंदी ऐसा उसने अपने जीवन में कभी देखा है ना सुना है, और वो म्यूजिशियन बन रहा है ही। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने ABCD नहीं पढ़ी पर वो इंग्लिश बोल रहा है, तो इंग्लिश बोल तो इसीलिए रहा है ना क्योंकि उसने ABCD का आविष्कार हुआ, ABCD के कारण ही तो वो इंग्लिश बोल रहा है ना। तो मेरा कहना ये है कि हिस्टोरिकली हमें 7 स्वरों का वर्णन, क्योंकि ये 7 स्वर प्रकृति में है, आपने बजाया, इसका भी एक स्वर है, इसका भी एक स्वर है। मान लीजिए मैंने माइक पे टैप किया, एक अलग सी आवाज़ आई होगी, इसका भी अपना एक स्वर है। इन 7 स्वरों में ही सारी ध्वनियाँ आती है। तो ये 7 स्वर सबसे पहले किसने बताए? वेदों ने बताए। वेद दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य है, ये एकेडमिक्स में मान्यता है कि नहीं है? दुनिया का सबसे पुराना लिखित लिटरेचर ऋग्वेद को माना जाता है एकेडमिक्स में, ठीक है, ये बात ठीक है। हाँ। उससे पहले की बाइबल कुरान तो नहीं है, नहीं। उससे पहले का कोई और ग्रंथ तो नहीं है, वेस्टर्न म्यूजिक का ग्रंथ तो नहीं है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने हवा में तो नहीं बनाई कोई चीज, अंग्रेज भी उसी धरती के बिल्कुल लोग हैं जिस धरती के लोग हम हैं। तो इस ग्लोब पर हिस्टोरिकली सबसे पहले संगीत की जो विद्या है वो वेदों से आई है। यानी आप ये कह सकते हो कि आज जितने गाने आप सुन रहे हो वो सब गाने, पूरी संगीत विद्या वेदों की देन है। वेदों ने 7 स्वरों का कंसेप्ट दिया, 7 सुरों का कंसेप्ट दिया, उन्हीं के कंस्ट्रक्ट से सारे गाने बजाए जा रहे हैं, सारे गाने गाए जा रहे हैं, सारे वाद्य यंत्र बन रहे हैं। तो वेस्ट में भी अगर कोई गाना बन रहा है तो वेस्ट में भी तो सरगम सीखते हैं ना, हारमोनियम या पियानो पर वो डो रे मी फो सो पूरा सीखेंगे। वो आया कहाँ से? हिस्टोरिकली। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम किसने दिया? इंडियंस ने दिया। आपने सुना होगा डेसिमल सिस्टम भास्कराचार्य ने दिया। अब इंग्लिश वाले नंबर सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो वो भारत से थोड़ी सीख कर अभी कर रहे हैं, उनके पूर्वजों ने भारत से सीखा, अब तो उनके यहाँ पर भी वो सिखाया जाने लगा है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि वो वेद से सीख रहे हैं, मैंने कहा वेद ने इस विश्व को संगीत विद्या दी। इसमें यदि आपका कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं, जैसे मान लो आज के दिन ठीक है, कनेक्टिविटी है, मैं आज से 400 500 700 1000 2000 साल पहले की बात करता हूँ, तो हर जगह का एक फोक म्यूजिक होता था, जब शायद दुनिया इतनी कनेक्टेड भी नहीं थी। मान लो मैं नेटिव अमेरिकन को देखूं या मैं अफ्रीका में कहीं चला जाऊं, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ एक लोकल उनका म्यूजिक था। तो उस समय तो शायद ये शास्त्रार्थ वगैरह वहां तक पहुंचे भी नहीं थे, तो भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपना बनाया था। ये तो जैसे एक हमारा हाइपोथेसिस हो गया ना, हमें कैसे पता कि उस वक्त शास्त्र थे या नहीं थे? नहीं, भारत में पुराना लिटरेचर, भारत में वेद हैं। मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूँ, भारत में उस समय सब कुछ है, लेकिन एक दूसरे महाद्वीप पे अगर हम जाएं जिनके पास इनका एक्सेस नहीं है। जब बौधायन की प्रमेय पाइथागोरस तक पहुंच सकती है, जब सिकंदर भारत में आ सकता है, सेल्यूकस की बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से उस समय हो रहा था, सारा ट्रेड हो रहा था, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसका सिंधु सिविलाइजेशन से लिंक मिल रहा है, तो फिर संगीत भी तो फैला ही है ना। ये तो एक हाइपोथेसिस हुआ, हिस्ट्री तो यही कह रही है कि संगीत जो है वो भारत से गया है, भारत में शास्त्रीय संगीत बना और यहाँ से उन लोगों ने सीखा। हिस्ट्री तो यही कह रही है। ये तो हम कह सकते हैं हाँ वहाँ भी बन गया होगा, वहाँ बना कैसे? नेचुरली कैसे बना? किसी ने तो उनको सिखाया होगा ना। और दूसरी बात, नेचुरली आपको ऐसे ऐसे टक टक करके आपने कुछ बना भी लिया, नेचुरली आप गाने भी लग गए। तो बात ये, मैंने इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड गाना क्यों सुनाया? कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत सारे स्वरों का मिश्रण। ये पूरी एक ब्रांच है, अकोस्टिक साइंस बोलते हैं इसको। फोनेटिक में भी कुछ कुछ म्यूजिक की बात आ सकती है, म्यूजिक की पूरी अपनी एक साइंस है। तो कॉम्प्लिकेटेड गाने बनाना, शास्त्रीय संगीत की रचना करना, जैसे यहाँ पर यमन राग है, राग भैरवी है, वैसे ही अलग अलग क्लासिकल
ट्यून्स है बिथोवन की, मोजार्ट सिम्फोनी की ब्रिटेन में, तो उसके लिए आपको संगीत का मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे गामा पधा नी है, इसमें कोमल क्या है, इसमें तीक्ष्ण क्या है, आपको ये ज्ञान होना चाहिए। तो ये ज्ञान तो मुझे वेद में ही मिल रहा है सबसे पहले, तो इसलिए मैं यही कहूंगा ना कि ये वेदों से गया है। अब अगर इस पर भी मैं कन्विंस नहीं हो तो ये फिर बायसनेस हो गई। हाँ नहीं, मैं बात कन्विंस वाली नहीं है, मेरे दिमाग में एक सवाल आया तो मैंने सवाल पूछ लिया। नहीं, आपको सवाल करना है, लेकिन जो मेरे को जैसे म्यूजिक की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अब सारे गामा पाधा की मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो अब मैं क्या है उसमें सवाल आपसे पूछ ही नहीं सकता। नहीं, सवाल पूछिए आप। मैं जो दिमाग में आया, सवाल पूछेंगे तो मुझे मौका मिलेगा उसका और आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन। जिस चीज पे मैंने टाइम ही इन्वेस्ट नहीं किया उस पर मैं टेक्निकल सवाल तो नहीं पूछ सकता, मैं आपसे जेनरिक सवाल पूछ सकता हूँ बस कि हाँ जो मेरे दिमाग में आता है। बट ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ इस चीज को। हाँ, क्योंकि ये तो आप सही कह रहे हैं कि जिसे संगीत का नॉलेज होगा वो तुरंत इस बात को पकड़ लेगा। हाँ। और इस पर आप इतना वर्ड बेस पर चल सकते हैं, शब्द प्रमाण पर, क्योंकि आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनकी 7 पिचेस होती है। म्यूजिक में भी 7 पिचेस का कंसेप्ट है। तो जो म्यूजिक की जितनी भी विधा है उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हमको वेद में मिलता है। ये एक फैक्ट है, एकदम हार्ड फैक्ट है कि वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेद में 7 स्वरों का प्रयोग हर एक मंत्र में, हालांकि सामवेद में अलग से है गान विद्या, गंधर्व वेद उसका एक उपवेद है, उसमें अलग से है विद्या, लेकिन मैंने हर मंत्र में बता दिया कि हर मंत्र का सारेगामा पधा नहीं है, हर मंत्र का। यानी वो संगीत को बहुत अच्छे से जानते थे, तो उनके कारण आज पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चल रही है। यदि वेद में संगीत विद्या नहीं मिलती तो मुझे और कोई ऐसा वेद से प्राचीन शास्त्र नहीं दिखता जिसमें संगीत की बात हो। और कुछ लोग हो सकता है डिबंक विबंक करने वाले ये भ्रम में सोच लें, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपको टेक्निकल उसका नॉलेज नहीं है तो आप उस पर टिप्पणी अधिक नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ऑनेस्टी नहीं होती है सब में, वो उस पर जबरदस्ती टिप्पणी करेंगे। तो आप नेचुरली अगर कुछ गाने भी लग गए ना कुछ गला फाड़ करके, तो उससे आप शास्त्रीय संगीत नहीं बना सकते जब तक आपको ये न पता हो कि 7 सुर हैं। 7 सुरों में अलंकार होते हैं, जैसे मैंने ये सारे गा रे गा मा पद जो किया, सा सारे रे गा गा मा, ये उसके अलंकार हैं, अलग अलग परम्यूटेशन कम्बिनेशन है। अच्छा, इसमें भी सरगम भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मैंने जो सरगम बोली, ये एक सामान्य सरगम है, इसमें भैरवी की सरगम अलग होती है, राग तोड़ी की सरगम अलग होती है, राग यमन की सरगम अलग होती है। तो ये इतना नॉलेज जब ये पॉडकास्ट हो जाएगा तो इतना नॉलेज म्यूजिक का होगा तभी आप हर प्रकार के गाने बना पाएंगे। तो ये नॉलेज जो है ये नेचुरली ऐसे ही पत्थर फोड़ते फोड़ते नहीं आ सकता है, या अगर आया भी है, मान लीजिए पत्थर फोड़ते फोड़ते आया है, तो सबसे पहले वैदिक लोगों को आया है हम ये कह रहे हैं। तो यानी वैदिक लोगों के कारण म्यूजिक। अब प्रश्न ही ये था कि हमको कोई ऐसी चीज़ बताइए जो वेदों ने दी हो, क्योंकि पता है जनरली लोग ये कहते हैं कि वेद ने सुई भी बना करके नहीं दी। वेद से कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि वेद से बहुत कुछ हुआ है। एग्रीकल्चर का कंसेप्ट वेद से आता है, अरणि मंथन का प्रोसेस हमको वेदों से मिलता है, मतलब कि आग कैसे जलाएं प्राकृतिक रूप से, क्योंकि हवन में अगर ट्रेडिशनल हवन अगर कोई करता है तो आज भी माचिस से नहीं जलाता है, वो अरणि मंथन करता है, पूरा पत्थर रस्सी लकड़ी लगा करके उससे आप अरणि मंथन करेंगे, उसे प्राकृतिक अग्नि का आह्वान माना जाता है। वो सबसे पहले हमको वेद से मिलता है। इंडेक्सिंग सबसे पहले हमको वेद से मिलती है। इंडेक्स, पहली इंडेक्स तो वेद में ही है। ऋग्वेद में जैसे इंडेक्स मिलता है हमको, शाखा प्रशाखा, तो इंडेक्सिंग करना, जर्नलिंग करना, ये सारी चीज़ें हमको वेद से सीखने को मिलती है। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है जो प्रैक्टिकली हमको नहीं दिखती है कि यार ये क्या छोटी मोटी चीज़ें, बट म्यूज़िक हर कोई सुनता है, तो इसका क्रेडिट वो वेदों को दे सकता है कि वेद ही पहला वो शास्त्र है जिससे म्यूज़िक का इतना इन डेप्थ नॉलेज मिला, और जहाँ से पूरा इतना म्यूज़िक इंडस्ट्री आज जो कुछ भी है वो सारी की सारी वेदों के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर है। उसका वो उपयोग अश्लील गाने बनाने में करें या अच्छे गाने बनाने में करें, शुद्ध गाने बनाने में करें, वो उनकी अपनी चॉइस है। चलो, एंड में 2 मिनट की आपसे बस टिप्पणी चाहूँगा कि क्योंकि ये हमने रिलेशनशिप के अराउंड और पर्सनल ग्रोथ के अराउंड, किसी इंसान को इमोशनली कोई प्रॉब्लम है ना, वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है बिजनेस में लॉस की वजह से वो लो फील कर रहा है, या हो सकता है किसी अपने को खोया है उस वजह से, मतलब किसी भी रीज़न से अगर इंसान लाइफ में लो फील कर रहा है तो उसका क्या हो सकता है। जैसे हमने डिस्कशन किया कि आप अगर उसको एक नाटक का मतलब एक्टिंग नहीं है, नाटक का मतलब ये आप एक दूरी बना के उस चीज़ को अगर देखेंगे तो वो इम्पैक्ट तब भी करेगी, हम उस लेवल पे नहीं है, बट इम्पैक्ट वो तब भी करेगी, पर उतना नहीं करेगी कि वो आपको बर्बाद कर दे। समझ रहे? तो एक फाइनल मैसेज जो आप देना चाहो, अगर कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई दिया कॉन्टेक्स्ट, तो शॉर्ट में क्या कहोगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि ये विषय शॉर्ट पता है क्यों नहीं है, क्योंकि पूरी दार्शनिक उधेड़बुन इसी चक्कर में है। हर कोई दुखों से निवृत्ति चाहता है, सुख चाहता है, इसके चक्कर में इतने सारे रिलीजन बन गए। एक धर्म से शुरुआत हुई, फिर अलग अलग पंथ बन गए, संप्रदाय बन गए, सारी लड़ाई झगड़ा और सारा फसाद जो है वो दुखों
से निपटारा पाने का ही है। तो एक लाइन में तो इसका उत्तर नहीं हो सकता, इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर कोई चाह रहा है मेडिसिन की तरह उसको कुछ मिल जाए और वो खा पी ले, तो वैसे तो नहीं होगा। पर एक शब्द में यदि कोई कहे, आयुर्वेद का एक वचन है शायद आयुर्वेद का, ये सर्व सुखानाम संन्यास, सभी प्रकार के सुख जो है वो संन्यास से मिलते हैं। और संन्यास का अर्थ ये कतई नहीं है कि आपने भगवा चोला पहन लिया और आप चले गए। मन में यदि आपके संन्यास की भावना उत्पन्न होती है तो संन्यास का अर्थ यही है कि आप, जैसा आपने लेमन टर्म में कहा, कि आप दूरी बना करके चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर उसका आप उपयोग करते हैं। दर्शन में एक ईश्वर प्रणिधान का कंसेप्ट आता है। इसमें आचार्य प्रशांत शर्मा जी हैं, उनका चैनल है दार्शनिक विचार नाम से। एक नशाचार्य भी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनका भी नाम प्रशांत करके कुछ है। तो जो आचार्य प्रशांत शर्मा जी दार्शनिक विचार चैनल वाले, उन्होंने ईश्वर प्रणिधान पे पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि आप ईश्वर के आदेश को मानकर सारे कार्य कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी पूरी फिलॉसफी है, इससे आपको किसी भी चीज़ में दुख नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूँ एकदम ही लिमिटेड वर्ड्स में, कि जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जो उन्होंने समझा है सेम बात समझा रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको बॉस ने कहा कि आप ये फाइल जाइए और इस क्लाइंट को दे दीजिए। क्लाइंट ने बोला क्या बकवास फाइल है, आपने जाकर के बॉस को बता दिया, बॉस ने आपको सैलरी दे दी, आपको कोई दुख होगा? नहीं होगा। लेकिन वहीं जब आप खुद ही बॉस हैं तो आपको दुख होगा। आप खुद लाइफ में अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आपको वापस से हैं, उनसे कुछ न कुछ अच्छा चाहिए, वो तारीफ़ करें, ये चाहिए। अगर अपमान मिल रहा है तो आप खुश नहीं होंगे। लेकिन वहाँ क्लाइंट से अपमान मिल रहा है तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। वैसे ही यदि आप ईश्वर प्रणिधान में, यानी इदं न मम, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, यदि इस भाव में जीते हैं, ईश्वर मेरा बॉस है, खुद अपने बॉस नहीं बन रहे हैं, ईश्वर ने ये विधि और निषेध किया है, मैं इस अनुसार कार्य कर रहा हूँ। तो जैसे आपको बॉस से सैलरी मिल जाती है, वैसे ही ईश्वर से आपको जो भी फल, आशीर्वाद, जो भी समझ लीजिए वो मिल रहा है, तो आपको दुख नहीं होगा। ये फिर संसार आपके लिए थिएटर मुंडी होगा। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप ईश्वर के प्रणिधान में रहते हुए इदं न मम के भाव से कर रहे हैं, तो अब आपको नहीं आप अपमान को चखोगे, नहीं आप सम्मान से प्रभावित होगे। कोई आपका सम्मान करे, अपमान करे, आपको मतलब है ईश्वर वाली सैलरी से। जैसे आपको कंपनी में होता है, कंपनी में कोई क्लाइंट आपको कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे यदि आप जीवन को जियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों से प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा होने पर व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी तब होगा जब वो ऐसा बिना ईश्वर के होगा, ईश्वर के साथ होगा, ईश्वर के विधि और निषेध में चलेगा। तो ईश्वर यही कह रहा है, परोपकार करो, दूसरों का भला करो, और भला करते हुए ये सोचो कि मुझे सम्मान और अपमान नहीं चाहिए। तो ऑल टेक्निकली आप एक अच्छे इंसान भी रहोगे और आपके खुद के मन का सत्यानाश भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरों का भला करने से पहले खुद का भला करना आवश्यक है। खुद की उन्नति होगी तो दूसरों की उन्नति कर पाएंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन है। मुझे लगता है आज का ये जो पॉडकास्ट, अभी जो बातें चल रही है, ये बहुत उपयोगी हो सकती है अगर इसके कोई नोट्स बनाए तो। और मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि मैंने जो आज बातें बोली है वो हमारे दर्शन ग्रंथों का, या जो आचार्य जिन लोगों से मैंने ये बातें सुनी है, उनका एक बहुत ही बूंद मात्र है। यदि आप विस्तार से इस चीज़ को समझते, क्योंकि ज़्यादातर अगेन वही कथावाचकों को लोग सुनते हैं, यदि आप वास्तव में शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ, धर्मज्ञ लोगों को सुनेंगे तो अगेन कहूँगा ट्रेजर है हमारे पास, ट्रेजर। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दर्शन में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन पॉल्यूशन का आप मटीरियलिस्टिक अप्रोच बताएंगे, मैं अगेन प्रशांत शर्मा जी को कोट कर रहा हूँ, दर्शन कहेगा अपरिग्रह करो, इंद्रिय निग्रह करो, पॉल्यूशन नहीं होगा। वो पॉल्यूशन का ये रीज़न नहीं बताएगा कि आप हवन करिए या आप एयर प्यूरीफायर लगाइए। ठीक है, मान लीजिए हवन से वातावरण शुद्ध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो भी एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। अगर वैसा हो भी रहा है तो अभी मैं उसको साइंटिफिक डिस्कशन नया नहीं छेड़ूंगा। लेकिन दर्शन जो है वो मन पर कार्य करता है, कि आपका मन यदि ऐसा होगा, समाज में हर व्यक्ति का यदि मन ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। वो सॉल्यूशन पे फोकस न करके प्रॉब्लम को शुरू ही नहीं होने देता है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि वो एक आइडियल कंडीशन है, बट शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी। आइडियल कंडीशन को जब आप इमेजिन करेंगे और उसे पढ़ेंगे, तभी आप उसके करीब जाने लगेंगे। आना थोड़ा बहुत ही है, आप पहले ही थोड़ा बहुत देखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। गोल अगर आप 10वें माले के लिए करेंगे तो हो सकता है दूसरे तक तो गेंद फेंक दें। सिर्फ सुन लीजिए, यहाँ सुनने से अच्छा, ये तो एक ऑटोमेटिक एल्गोरिदम है। आप सुनिए, जितनी आपकी क्षमता होगी उतना आप में अपने आप बन जाएगा, क्योंकि आप में पहले से गैप है, आपने वो सब सुना नहीं है। क्योंकि मैंने भी सुना, मैं उतना ही ले पाया जितना मेरे अंदर है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। जो मुझसे ज़्यादा होगा वो मुझसे ज़्यादा ले पाएगा, जिसकी स्थिति मुझसे कम होगी वो कम ग्रहण कर पाएगा। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति है, सबके पास पहले से पोटेंशियल है, बस उसको एनर्जी देनी है। चलो ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज़ क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले, वो बना सकें। सो स्टे ट्यून।
अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।